हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। पैरासीटामोल के बारे में फुल जानकारी देंगे। पैरासीटामोल कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कब लेते हैं, बच्चों को कितने साल से कितने साल तक बच्चों को कितनी देनी है, सभी के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों और सभी को इसके ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अपने दोस्तों या फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पैरासीटामोल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं पैरासीटामोल क्या होती है। पैरासीटामोल आल्सो नोज एज एसिटामिनोफेन, यानी कि पैरासीटामोल का एक दूसरा नाम है, या पैरासीटामोल को क्या कहते हैं, एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। इज ए पेन रिलीवर एंड फीवर रेड्यूसर मेडिकेशन, यानी कि जो दर्द को कम करती है। दर्द को कम करने के लिए ये पैरासीटामोल है वो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक ऐसी दवा है जो हर देश में प्रयुक्त की जाती है। कॉमनली पूरे दुनिया में यूज की जाती है ये एक मेडिकेशंस। द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल जो केमिकल नेम है वो है एन एसिटाइल पी एमिनोफिनॉल। ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। It is used to relieve pain, reduce fever and alleviate muscles pain, यानी कि ये इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए। किस दर्द को कम करने के लिए, फीवर को, यानी बुखार हो गया, मसल्स में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, इन सब के लिए पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। सिर का दर्द होना है इसके लिए। Paracetamol is available over the counter and is often used to treat headaches, toothaches and other minor aches and pains। यानी जो पैरासीटामोल है वो किसी भी दुकान पर आपको मेडिसिन शॉप पर आपको मिल जाएगी। अवेलेबल होती हैं सभी दुकानों पर। और इस किसके लिए यूज़ की जाती है, हेडेचे, सिर का दुखना हो गया, दांत में दर्द होना हो गया, अदर मिनर एसेज और पेन, मसल्स पेन हो गया, इनके लिए एंड पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये पता चल गया पैरासीटामोल का दर्द में उपयोग किया जाता है। सिर दर्द हो गया, दांत दर्द हो गया, मसल्स दर्द हो गया, इनमें। हिंदी भी देख सकते हैं आप। ये कुछ इस प्रकार की दवा आती है, आपके घर में होगी, आपने ली भी होगी। इस प्रकार की होती है पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg, यानी कि 500 मिलीग्राम। पैरासिप की आती है 500 मिलीग्राम की। एक ये होती हैं और ये दूसरी इस कलर में भी आती हैं। दोनों सेम टू सेम है। पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 मिलीग्राम। ये हमने आप ये तो पता है आपको, पैरासीटामोल टैबलेट आप लेते हैं सिर दर्द के लिए, लेकिन इसका सही उपयोग क्या है, कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, वो भी देखते हैं। व्हेन टू टेक पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को कब लें। एवरी 4-6 आवर एज नीड, यानी कि आवश्यकता अनुसार 4 से 6 घंटे के अंतराल में हम ले सकते हैं। इस जैसे कि 2-3 घंटा हुआ फिर ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 3-4 डोजेज इन 24 ओवर्स, यानी कि 24 घंटे में 3 से 4 गोली ही लेनी चाहिए, इससे अधिक नहीं लेनी चाहिए। यदि आप 2 भी लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी देखते हैं हम क्या होते हैं। डू नॉट टेक मोर देन 4000 मिलीग्राम इन 24 ओवर्स, यानी कि जो 24 घंटे में है वो 4000 मिलीग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए, फिर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। फॉर एडल्ट, यानी कि वयस्क के लिए किस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं पैरासीटामोल का, किसका कर सकते हैं, पैरासीटामोल का यूज़ हम एडल्ट्स के लिए कब कब यूज़ करते हैं, कितना देनी चाहिए, वो देखते हैं। 500 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम एवरी 2
6 ओवर्स यानी कि 4 से 6 घंटे में 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक ही लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और मैक्सिमम है अधिकतम, तो अधिकतम हम 24 ओवर्स में कितनी ले सकते हैं, 4000 मिलीग्राम तक। इससे अधिक लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए हम किस प्रकार दें, तो बच्चों को 120 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम ही देनी चाहिए एवरी 2-6 ओवर्स, मतलब कि 4 से 6 घंटे में के अंतराल में 120 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक देनी चाहिए। और मैक्सिमम देनी है तो वो 24 घंटे में 1500 मिलीग्राम तक देनी चाहिए। यदि आप इससे ज़्यादा देंगे तो बच्चों को बहुत दिक्कत होगी पाचन में, फिर डिgesटिव सिस्टम में बहुत खराब होने लगेगा, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। इसके बारे में हमने बात कर ली। ये इसकी हिंदी, आप हिंदी भी देख सकते हैं और मैंने बता दिया हिंदी। तो सम ब्रांड यानी कि जो पैरासीटामोल है उसके ब्रांड होते हैं, और पैरासीटामोल के जैसे ही और ब्रांड हैं वो देखते हैं। सम ब्रांड नेम्स ऑफ पैरासीटा आर कैलपोल हो गया, डिस्प्रोल हो गया, हेडेक्सो हो गया, मेडिनोल हो गया, पेनाडोल हो गया, टाइलेनोल हो गया, एक्सीड्रीन। ये क्या है, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये क्या है, 7 इसके हैं। इसके क्या है, सब ब्रांड है, यानी कि इसी की जैसी दवाइयाँ आती हैं कुछ अलग और इसी की ब्रांड होती है पैरासीटामोल की। देखो, कैलापोल हो गया, कैलपोल हो गया, डिस्प्रोल, हेडेक्स, मैनियोल, पेनाडोल, डाइलिनोल हो गया, एडेक्सीड्रिन हो गया। अब ये कैसी देखती हैं वो भी देखते हैं हम। ये नाम याद रखने होंगे आपको, कालपोल, डिस्प्रोल, हेडेक्स, मिनाडोल हो गया, पेनाडोल हो गया, ये सब डाइलिन एक्सीड्रिन। आगे देखते हैं क्या है। पैरासीटामोल इज आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन, यानी कि पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन कहते हैं, ये हमने देख लिया। इन यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यू थाईलैंड, इट इज़ यूज एज पैरासीटामोल, यानी कि जो यूरोपियन होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया में न्यू थाईलैंड है, वहाँ पर किस नाम से मिलती हैं, पैरासीटामोल्स के नाम से ये ब्रांड होती हैं, अवेलेबल होती हैं। मतलब कि वहाँ पर इंडिया में जैसे कि इसका नाम पैरासीटामोल हो गया, तो यूरोपियन में हो गया पैरासीटामोल, लेकिन अमेरिका, कनाडा हो गया और मैनी अदर कंट्रीज इट इज़ आल्सो, इसको क्या बोल कर ले सकते हैं, एसिटामिनोफेन, इस नाम से वहाँ पर मिलती हैं, एसिटामिनोफेन। आगे देखते हैं, द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज इन पैरासीटे आर, यानी कि पैरासीटे किसके मिल के बनी होती हैं वो देखते हैं। फिनॉल, फिनॉल से मिलकर बनी होती हैं। C6H5OH, यानी कि फिनॉल से मिलकर बनी होती हैं। एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन काइनाइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, साइक्लोहेक्सोनिन हो गया, C6H10O, एसिटामिनोफेन हो गया। ये इस जो पैरासीटामोल है इनका यूज करके, इन सभी का यूज करके पैरासीटामोल को बनाया जाता है। पैरासीटामोल को हम कब खाना चाहिए, खाने से पहले खाएं या खाने के बाद खाएं वो देखते हैं। पैरासीटामोल या किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करना है तो आपको खाने के बाद ही करना है, पहले नहीं करना है। यदि आप पहले करते हैं तो आपके डिgesटिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखा था कालपोल दवा है, यानी पैरासीटामोल की ब्रांड है ये। हेडेक्स हो गया, ये भी मिलती है 500 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम। पैरासीटामोल टैबलेट IP6 15 मिलीग्राम टू कैलपोल, यानी कि इसका ब्रांड है, कह सकते हैं इसका ब्रांड ही है। अब देखते हैं कि पैरासीटामोल को 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कब कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए वो देख लेते हैं, और कब कब नहीं देनी चाहिए। व्हेन टू गिव पैरासीटामोल टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को हम कब दें,
पैरासीटामोल का सेवन कब कराएं, तो देखते हैं फीवर अबव 102 फ़ारेनहाइट, यदि टेम्परेचर है, बुखार है बच्चे को, इससे अबव है, ऊपर हैं, यानी कि कन्वर्ट करें इसे डिग्री सेल्सियस में, तो 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक है टेम्परेचर, तो हम पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हैं। हार्ड अच्छे, सिर दर्द होना, उसके दांत में दर्द है, मसल्स पेन होना, और क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। वैन नॉट गिव पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को सेवन हम कब नहीं कराना चाहिए वो देखते हैं। चिल्ड्रन अंडर 3 मंथ्स ओल्ड, यानी कि जो बच्चे होते हैं 3 साल से 3 मंथ से, यानी कि 3 मंथ से छोटे होते हैं, उन बच्चों को पैरासीटामोल का सेवन नहीं कराना चाहिए हमें। लीवर और किडनी डिसीज से, यदि किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमें पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन टू पैरासीटामोल, एलर्जी रिएक्शंस हो गया। टेकिंग अदर मेडिकेशंस कंटेनिंग पैरासीटामोल्स। ओके, अब देखते हैं डोज, यानी कि कितने साल से कितने बच्चे को कितनी कितनी देनी चाहिए वो देख लेते हैं। देनी चाहिए, लेकिन कम से कम देनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेकर ही देनी चाहिए। तो एक एक टू यानी कि 1 to 3 मंथ्स के बच्चे होते हैं, उनको 40 से 80 मिलीग्राम तक देनी चाहिए। कंसल्ट डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए उससे पहले। 3 से 6 मंथ को 80 से 120 मिलीग्राम। 6 से 12 मंथ्स बच्चे को 120 से 180 mg। अब मैंने कहा कि 6 से 12 मंथ्स, यानी कि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, अब होगा 1 साल पूरा, तो उनको 120 से 180 mg देनी चाहिए। अब हैं 1 से 2 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, उनको 180 से 240 मिलीग्राम से ज़्यादा हमें पैरासीटामोल का सेवन नहीं कराना चाहिए। 2 से 6 हो गया 240 360 mg। 6 से 12 साल के बच्चे को 360 से 480 मिलीग्राम, और 12 से 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको हमें 480 से 1000 मिलीग्राम तक का ही सेवन कराना चाहिए। कितने घंटे के अंतराल में, 4 से 6 घंटे के अंतराल में। अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, नौसिया आना, वोमिटिंग आना, यानी कि उल्टी हो जाना, डायरिया, दस्त होना, स्टोमच अपसेट, यानी कि पेट का अपसेट हो जाना, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज, ये सब क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दस्त, पेट खराबी, उल्टी, मितली हो गई, एलर्जी प्रतिक्रियाएं, दाने, खुजली, सूजन, इन्फ्लामेशन हो गया, लीवर की शक्ति दुर्बल, अत्यधिक उपयोग से। यदि आप अभी मैंने बताया था, यदि आप पैरासीटामोल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, 4000 दिन 24 आवर्स में 4000 मिलीग्राम से अधिक यदि आप उपयोग करते हैं, तो आपको किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप डेली यूज़ करते हैं, तो डेली यूज़ नहीं करनी चाहिए, 1-2 दिन में ही। यदि आपको दर्द बना रहता है, दांत में हो गया, ब्रेन में हो गया, यानी कि सिर दर्द हो गया, यदि 2 से 3 दिन आप पैरासीटामोल का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद भी दर्द है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यदि वीडियो पसंद आया है, तो लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।